First I got to know that Rahi is being replaced, and when I got to know it's Adrija, so obviously एक आप एक जने को जानते हो तो आपको थोड़ा लगता है कि चलो कोई ऐसा जना आ रहा है जिससे मैं मिल चुकी हूँ, बात काम कर चुकी हूँ उनके साथ, तो अच्छा लगा सुन के कि अद्रिजा आ रही है। यूजुअली जो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो यही रहता है कि माही तुम बीच में क्यों आ रही हो। ये मेरा सेकंड शो है एंड द पीपल हियर, द होल यूनिट, द डायरेक्टर्स, द DOPs, everyone is so nice and they make you feel like you're at home. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi Spreya, welcome Hi. to India Forums. Thank you. So thank you for finally talking to us. We've been trying to do this interview for a very long I'm time. so sorry, I was so busy shooting. Yeah, exactly. from Thank you हाँ, so much कि आपने थोड़ा सा time निकाला हमारे लिए. no problem. Talking about Anupama, Spreya, how has it been going? कुछ एक डेढ़ महीना हुआ है. How do you look back at this journey? It's been about more than 2 months, I guess, and it's been amazing. ये मेरा second show है and the people here, the whole unit, the directors, the DOPs, everyone is so nice and they make you feel like you're at home. So the experience is amazing. मतलब रोज़ I look forward to coming here. Right. So talking about the track in the show फिलहाल, Yeah. you know एक love triangle जो हमको देखने को मिल रहा है आपके प्रेम और अजीजा के कैरेक्टर के बीच में. ऑडियंस रिव्यूज की मैं अगर बात करूँ, किस तरीके के रिव्यूज आपको मिल रहे हैं? यूजुअली जो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो यही रहता है कि माही तुम बीच में क्यों आ रही हो। बीच में से हट जाओ, दिस माही इज़ सो इरिटेटिंग, ये वो। दैट मीन्स पीपल आर एंगेजिंग विद द होल ट्रैक। मतलब वी आर मीनिंग टू शो दिस ओनली कि लोगों को लगे कि ये क्यों आ रही है बीच में, और वो लोगों को लग रहा है, सो या यही ट्रैक चल रहा है। एंड इट्स अमेजिंग। बोथ प्रेम एंड राही जो है बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, उनके साथ बॉन्ड भी बहुत मेरा अच्छा है। अद्रिजा के साथ आई वर्कड इन इमली ऑल्सो, तो आई नो हर सिंस देन, सो या इट्स अमेजिंग। या Right. So you came to know that Adrija is coming in the show. या Were you happy about it because you worked with her earlier as well? Yeah, first I got to know that Rahi is being replaced, and when I got to know it's Adrija, so obviously एक आप एक जने को जानते हो तो आपको थोड़ा लगता है कि चलो कोई ऐसा जना आ रहा है जिससे मैं मिल चुकी हूँ, बात काम कर चुकी हूँ उनके साथ, तो अच्छा लगा सुन के कि Adrija आ रही है। Right. So the first day show set पर मिली जब वो आई, what was your reaction? What the two of you speak up? क्या आपका आपने उनको कुछ ऐसे insights दिया कि ये या आई वेंट, आई टोल्ड माई मेकअप दादा कि मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, तो ही वॉज लाइक वो आ गई है, चलो मिल के आते हैं। सो आई वेंट टू अर रूम, आई मेट हर एंड शी वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी नाइस कि हाँ मैं एक नई जगह आई हूँ एंड आई देयर समबडी आई नो। तो या आई टोल्ड हर कि तेरे को काम करने में बहुत मज़ा आएगा, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, तेरे को फ्रीडम मिलेगा, तेरे को जैसे एक्टिंग करनी है, जो करना है, मतलब एवरीबडी इज़ वेरी ओपन एंड दे विल मेक यू फील लाइक यूर एट होम। सो ये सब बातें बताई मैंने। Right. Anupama as a show, Spreya, मतलब एक TRP और ये सब में काफी it was number one for a Yeah. very very long time. But ये जो लीड की बाद में जो drastic dip हुआ है TRP पर, does it have a burden you guys? क्योंकि storyline अभी ये younger generation के ऊपर shift हुई है. अनुपमा की loyal audience जो है वो housewives वाली, हाँ, हाँ. who have always liked Rupali and Anu हाँ. and Gaurav. तो वो burden कभी होता है कि आप यहाँ तक क्यों नहीं आ रही है? ऑनेस्टली यहाँ पे कोई बर्डन फील नहीं होता मुझे, ना कोई मुझे बोलता है कि मतलब कोई भी यहाँ पे ऐसी बातें नहीं होती कि यार TRP डाउन हो रही है, क्या करें। इवन राजन सर भी हमारे साथ आते हैं, कभी कभी बैठते हैं, खाना खाते हैं, वो कभी ऐसी बातें नहीं करते कि एक्टर्स को बर्डन फील हो या क्या। तो ऐसा कुछ बर्डन नहीं फील हुआ, और हम अभी 2 ही महीने हुए हैं और ऑब्वियसली 4 साल से वो लोग सेम फेसेस को देखते आ रहे थे। न्यू फेसेस आए तो ऑब्वियसली उनको एक्सेप्ट करने में टाइम तो लगेगा। तो या इट्स फाइन। Right. एक बॉन्ग कनेक्शन भी है सेट पर, रूपाली, आप और अजीजा तीनों ही बंगालीज हैं. Yeah. तो ऐसे कभी कुछ स्पेशल बंगाली कुजीन होता है या कभी बंगाली कुछ आपकी कॉन्वर्सेशंस वगैरह होती है तो आप आजू बाजू के आपके पोस्टर्स देखकर समझ जाते हैं ऐसा? क्यूजीन्स तो नहीं, बट हाँ हम ये बहुत बार सुन चुके हैं कि यार हिंदी में बात करो, बंगाली में क्यों बात कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुजराती लोग बहुत है, बा, डॉली, फूई, हम ये सब गुजराती है और हम बंगाली है। तो जो DOP सर है, डायरेक्टर्स है, वो परेशान हो गए कि हमें आधा हम गुजराती में सुनते हैं बातें, आधी बंगाली में, हिंदी में बात किया करो यार। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या बोल रहे हो। नहीं नहीं, हम यूजुअली ऐसे ही रेगुलर बातें ही करते हैं। बट हाँ रूपाली मैम, मैं तो वैसे भी कम बंगाली में बात करती हूँ, बट रूपाली मैम और अद्रिजा तो बहुत ही, मतलब दे यूजुअली टॉक इन बंगाली ओनली। तो या पीपल आर लाइक क्या बोल रहे हो, हमें भी बता दो। Right. Spreya, how has it been in terms
शो या है, या बट कहीं ना कहीं अनुपमा से रिकग्निशन जो है वो ज़्यादा मिली है, ऑफ कोर्स, या नो डाउट अबाउट इट। अनुपमा से बहुत रिकग्निशन मिला है। और हाँ, फील होता है कि मतलब जब मैं इमली कर रही थी तो भी मिलते थे लोग बाहर जब मैं जाती थी मॉल या, बट यहाँ पे तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है मुझे दैट पीपल आर रिकग्नाइजिंग मी एंड देयर, मतलब दे नो मी ऐसा। तो यहाँ ऑब्वियसली रिकग्निशन ज़्यादा है। कोई ऐसा फैन एनकाउंटर, कोई ऐसा आर्डेंट व्यू और आपको मिल गया, बोला हो कि आप तो वैसे क्यों कर रही हो, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि मुझे डीएम्स बहुत आते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम, राही प्रेम के बीच में क्यों आ रही हो। इनफैक्ट मुझे डीएम पे तो लिटरली गालियाँ भी लिख देते हैं लोग। तो ठीक है, इनिशियली मुझे बहुत ऐसे लगता था बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल एंड सॉफ्ट हार्टेड, आई एम वेरी सेंसिटिव। इफ़ यू आस्क माई मॉम, मुझे कोई सामने से कुछ कह देता है तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं पाती, रो देती हूँ, मैं इतनी वो हूँ सेंसिटिव। तो इनिशियली जब नेगेटिव मेरा जाने लगा था ट्रैक, तो मैं डीएम्स पढ़ के बहुत इमोशनल हो जाती थी। फिर मम्मा समझाती थी इट्स ओके, लेट इट बी। मतलब लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं, मतलब वो ये नहीं सोचते कि शी इज़ एक्टिंग, उसका कैरेक्टर है, वो लिटरली ले लेते हैं। तो इनिशियली मुझे प्रॉब्लम आई थी टू कोप अप विद इट, बट अब आदत हो गई है। अब मैंने थोड़ा कमेंट्स पढ़ना बंद भी कर दिया है, क्योंकि जब भी पढ़ती हूँ तो कुछ बुरा ही होता है। बट हाँ, कुछ लोग रिकग्नाइज भी करते हैं, बोलते हैं दैट यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, ये भी। बट मोस्टली नेगेटिव ही रहता है। राइट, बिकॉज प्रिया, यू नो, लाइक यू सेड कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल हैं, या to decide to, of course it is a very big opportunity, Anupama is a very big opportunity, but for a person as sensitive as you to decide to take up a show with a reputation like Anupama, you know, we've had बहुत सारी rumors सुने हैं कि निकाल दिया जाता है या टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें, आपको सेकंड थॉट्स आए कि यार कैसे करूँगी, या आपको ये था कि यार नहीं, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, वो तो मिल आई थिंक मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं किसी के साथ भी जेल कर लेती हूँ बहुत इजीली। आई एम वेरी एडजस्टिंग। तो इतना तो मुझे पता था कि किसी को मेरे से इशू कभी भी नहीं होगा। इफ़ यू गो एंड आस्क दीदी, हर जगह मिले, क्योंकि आई एम सो लाइक, मिलना मिलना इतना है कि आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि मेरे बारे में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट, मतलब मैं कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करूँगी। तो वो डर मुझे नहीं था ऑनेस्टली। राइट। या जब हम यहाँ पर आई 2 महीना हुआ है, आप काम कर रही हैं, रूपाली को लेकर काफ़ी रूमर्स होते हैं कि एक्टर्स की उनके साथ जमती नहीं है, शी हैज़ बीन द रीजन बिहाइंड अ लॉट ऑफ एग्जिट्स, यू हैव बीन वर्किंग, क्योंकि ये तीनों बॉन्ग कनेक्शन भी है, व्हाट इज़ योर रिएक्शन, आपका क्या फीडबैक है उनके साथ काम करके और सेट के एनवायरनमेंट के लिए? सी वॉट आई फील इज़ कि रूपाली मैम इज़ वेरी स्वीट, बहुत अच्छी है वो। इनफैक्ट मेरा अभी रिसेंटली एक सीन हुआ था जहाँ पे मेरे को ब्रेक, लाइक इट वाज माय ब्रेकआउट सीन, कि मुझे बहुत ऐसे पैनिक और वो सब। तो शी वॉज़ द वन जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, इस सीन को ऐसे ले। मतलब जितने एफर्ट्स मैंने लगाए ना उस सीन में, इक्वल एफर्ट्स उन्होंने भी लगाए मुझे बताने में कि तुझे ये सीन कैसे करना चाहिए। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी इंसान है और बहुत हेल्पफुल है। एकदम मदरली फील आती है मुझे उनसे। तो मेरा तो हमेशा से उनसे बहुत, इनफैक्ट डे वन से बहुत अच्छा रहा है। ऑब्वियसली बॉन्ड ग्रो किया है, बट डे वन से मेरा एक भी ऐसा इनकाउंटर नहीं रहा है जहाँ मैंने फील किया हो कि ऐसा कुछ नेगेटिव या नथिंग। राइट, सेट के एनवायरनमेंट के बारे में आप या बताइए थोड़ा सा, इज इट रियली दैट टॉक्सिक जितना हमने न्यूज़ में पढ़ा है? नो, नॉट एट ऑल। मेरे लिए तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, बहुत, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, बहुत ओपन है, बहुत फ्रीडम दी जाती है चीज़ें करने की, एक्टिंग करने की। अगर आपको ऐसे लेनी है लाइन तो आप ऐसे लो। डायरेक्टर सर को अगर आप बोलो कि सर मैं ये थोड़ा ऐसे लेना चाह रही हूँ, तो वो कहेंगे ऐसे ले लो, कोई बात नहीं। मतलब बहुत ओपन, बहुत अच्छा है। ऑलवेज़ लुक फॉरवर्ड टू कमिंग हियर एवरी मॉर्निंग। तो ऐसा बिल्कुल मुझे टॉक्सिक कुछ भी फील नहीं होता। राइट, प्रिया, कैरेक्टर की अगर मैं आपकी बात करूँ अगेन, माही की, तो हाँ। थोड़ा सा अब जो है, यू नो, अब जैसे जैसे एपिसोड्स प्रोसीड हो रहे हैं वो नेगेटिव शेड लेता जा रहा है, हम्म। तो उसके बारे में बताइए कि, यू नो, पूरा का पूरा एक हमने स्टार्टिंग में देखा, एक प्यारी सी लड़की हम्म। है, दोनों बहनें हैं, बट अब ये कैरेक्टर धीरे धीरे नेगेटिव होगा, अब आगे जाके और नेगेटिव होगा, हो सकता है बाद में ग्रे हो, तो उसके लिए आप कितनी प्रिपेयर्ड है और साथ में ऑडियंस को कितना प्रिपेयर होना चाहिए? ऑनेस्टली मैं इतना नहीं सोचती कि अब क्या होगा, अब क्या नहीं। तो जैसे जैसे स्क्रिप्ट डिमांड करेगी वैसे वैसे मुझे करना है। देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट। जो डायरेक्टर सर कहेंगे वो मुझे करना है। तो ऐसे कोई, बाकी लोगों का तो क्या है, मतलब वो तो मैं सुनती आ ही रही हूँ, और गंदा नेगेटिव कमेंट्स बढ़ जाएंगे थोड़े से, और तो क्या। राइट, बट वर यू ऑलवेज, वर यू टोल्ड कि आपका कैरेक्टर
नहीं नहीं आई वॉजेंट मतलब ऑब्वियसली राजन सर से जब मेरी मीटिंग हुई थी सो ही टोल्ड मी कि ही आस्क्ड मी दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम प्लेइंग नेगेटिव नो। तो मैंने कहा सर नो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम प्लेइंग नेगेटिव, बट मैंने उनको कहा था कि आई थिंक सर मेरे पे सूट कम करेगा बिकॉज मेरी वॉइस और ऐसे मतलब बहुत ऐसे। तो ही वॉज लाइक कि बेटा वो तो हम डिसाइड करेंगे ना आप पे सूट क्या करता है क्या नहीं। मैंने कहा करेक्ट सर, दिस इज़ राइट। तो या ही जस्ट कन्फर्म्ड कि इफ़ आई एम ओके और नॉट। आई सेड आई एम ओके, बट आई वॉजंट टोल्ड बिफोर हैंड कि नेगेटिव जाएगा। ही सेड कैसे भी टर्न हो सकती है स्टोरी। ओके ओके। लाइफ किस तरीके से चेंज हुई है आपकी पोस्ट अनुपमा? घर पर जब जाती हैं and आपके फ्रेंड्स वगैरह, आपकी जो आ जाने वाले लोग हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स शो की रीच बहुत ज़्यादा है, तो फेम बहुत ज़्यादा है, किस तरीके से लाइफ चेंज हुई है? सो आई गॉट अनुपमा जस्ट बिफोर, मतलब अनुपमा मिलने से थोड़े दिन पहले मुझे एक और सीरियल का था स्टार प्लस का ही लीड। वो कैसे ना कैसे करके नहीं हो पाया एंड मोमेंट पे, मतलब बात ऐसे पहुंच चुकी थी कि बस अब आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए आना है और वो नहीं हो पाया था। सो आई वॉज़ वेरी डिसहार्टन्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके थोड़े दिन बाद ही मुझे इसका कॉल आया था कि आपका ऑडिशन है, बट क्या कहते हैं, आई वॉज नॉट टोल्ड दैट इट्स फॉर अनुपमा। वेन आई वेंट देयर टू द रिश्ता सेट देन दे टोल्ड मी कि अनुपमा का है। सो आई वॉज लाइक अनुपमा का है तो करना ही है, कैसे भी क्रैक करना ही है इसको। सो या आई गिव माई बेस्ट और हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हो गया। एंड फैमिली में सब लोग ऑलमोस्ट सारी मेरी बुआ वगैरह सब देखते हैं अनुपमा, तो उनको तो बहुत ही खुशी हुई कि अनुपमा में आ रही है। तो या इट वॉज गुड। डू यू माइंड मेंशनिंग कौन सा शो था जिसके लिए आप ऑडिशन दे रहे थे और नहीं हो पाया? नहीं नहीं, यू डोंट वांट लेट इट बी। टू। लास्टली ऑडियंस आगे जाके और क्या एक्सपेक्ट कर सकती है आपके किरदार से, स्टोरी लाइन से? क्या टर्न लेने वाला है, और ये जो लव ट्रायंगल हाँ, कितना बढ़ेगा? कुछ बहुत ज़्यादा मेजर होने वाला है जिस जो मैं अभी नहीं बता सकती। सो यू विल हैव टू वेट एंड वॉच। बट हाँ, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मे बी मैं कुछ रिवील कर दूँ। लेट। थैंक यू सो मच प्रिया, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, थैंक्स अ थैंक लॉट। यू, थैंक यू।